जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे होम साइंस, जिसे हिंदी में गृह विज्ञान कहते हैं और यह क्लास 12th के बच्चों के लिए है। और आप सबका जो है सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट था कि सर होम साइंस कब पढ़ाइएगा, उसका सब्जेक्टिव कब पढ़ाइएगा, ऑब्जेक्टिव कब पढ़ाइएगा। तो हम आप सबके लिए स्पेशली टॉप 10 लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर लाए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक या दो प्रश्न इसमें से जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो जरूर आप देखिएगा। और आज का जो सेट है वह सेट 1 है, और अगर आप सेट 2 भी देखना चाहेंगे तो जरूर कमेंट करेगा। और टोटल हम 5 करा देंगे, और अगर आप पांचों का पांचों कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप गर्दा उड़ा के चले आइएगा, इतना मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो सेट 2 भी चाहिए तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये पीडीएफ फ्री में चाहिए तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है SEL सेल्फ स्टडी। ठीक है, क्या करना है देख लीजिए, आपको सेल्फ स्टडी कुंदन देख लीजिए अच्छे से, कुंदन कुमार। ठीक है, ये आपको सर्च करना है और जिस प्रकार का थंबनेल लगा हुआ है वही थंबनेल आप जाके क्लिक कीजिएगा तो ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। ऐसे तो हम पेड ग्रुप में देते हैं, बट जो एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है इसके कारण हम क्या करते हैं, बच्चों को बहुत ही फ्री में भी दे रहे हैं। ठीक है, और जब तक पेड ग्रुप में भी चलता है, ये सब आपको पता भी होगा, बहुत बच्चे ज्वाइन भी किए हैं पेड ग्रुप में। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, और 1 नंबर में क्या करा है, और उम्मीद दिलाते हैं कि ये प्रश्न छोड़ के दूसरा जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा से समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न समझाने की हम बहुत ही से ज्यादा कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 नंबर में क्या करा है कि शारीरिक या क्रियात्मक विकास को निर्देशित करने वाले सिद्धांत क्या है। देखिए शारीरिक मतलब कि जो आपका शरीर है, या क्रियात्मक मतलब जो काम करते हैं, और उसका विकास विकास नहीं कहते कि यहाँ पर इतना विकास होगा, इतना पर यहाँ विकास, तो निर्देशित करने वाले जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के बारे में लिखना पड़ेगा। ये सिद्धांत आपको ये लिखना है कि शारीरिक या क्रियात्मक विकास को निर्देशित करने वाले सिद्धांत इस प्रकार है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, जो चेक करेगा उससे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले होता है विकास सिर से नीचे की ओर होता है। विकास जो होता है वो हमारे सिर के नीचे से होता है। ठीक है, विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। क्या होती है, केंद्र के बाहर होती है। विकास परिपक्वता एवं सीख पर निर्भर करता है, ये दोनों पर निर्भर करता है। विकास साधारण जटिल की ओर होता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जा सकता है। अगर आप इसमें क्या ऐड कर दीजिएगा तो आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा, और आपको इसमें ऐड क्या करना है अब ये समझिए। ये तो आपको कुछ पॉइंट हो गया, इसका उद्देश्य हो गया। और यहाँ पर लिखिएगा शारीरिक या क्रियात्मक विकास इस प्रकार है, जो कि ये हो गया। इतना पर लिख दीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि होम साइंस से मिल जाता है अच्छा खासा नंबर। अब देखिए यहाँ पर जो ये प्रश्न है आपको 100% समझा के छोड़ेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। पता है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है कि बच्चों में पाए जाने वाला भाषा दोष है। ये जो बच्चा बच्चा जो होता है, छोटा छोटा बच्चा, उसमें जो भाषा बोलने का जो उच्चारण होता है उसका क्या क्या दोष होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो उत्तर में आपको इस प्रकार लिखना है कि बच्चे में पाए जाने वाला भाषा दोष निम्नलिखित है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले वो पॉइंट नंबर लिखिएगा, ऐसे के पॉइंट लिख लीजिएगा, फिर ऐसे पॉइंट कर दीजिएगा, फिर ऐसे पॉइंट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो चेक करेगा उसे और अच्छा खासा देखने में अच्छा लगेगा, और वो आपको अच्छा से अच्छा नंबर देगा। सबसे पहले उच्चारण दोष देखिए, मम्मी का होता है, जैसे मम्मी बोलते मामा मामा ऐसे बोलता रहता, भाषा देखिए थोड़ा सा बेकार लगता रहता है बोलने का उच्चारण, लेकिन हम सबको क्या लगता है, अच्छा लगता है सुनने में। बच्चा का जो बोली होता है क्या होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। वाणी विकार, वाणी जो बोलते हैं थोड़ा सा कभी कभी खराब भी बोल देते हैं, कुछ बोलना चाहिए कुछ और अब बोल देता है कुछ। वाक्य संरचना में दोष, मतलब कि जो शुद्ध शब्द बोलना चाहिए लेकिन वो नहीं बोल पाते हैं। अर्थ विकार, अर्थ का जो अच्छा से स्पष्ट करके बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाते हैं। बच्चा में ये सब दोष पाया जाता है, जो कि आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में मानिएगा, अगर आपके घर में एक छोटा सा बच्चा होगा, छोटा सा बच्चा, तो वो कभी कभी बोलता होगा गलत गलत वर्ड। जैसे मान लीजिए वो बोलता होगा कुछ लाने को, कुछ बोलेगा तो कभी कुछ नहीं बोल पाता है, मतलब कि उसका जो उच्चारण जो शब्द है वो अच्छा से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बच्चों में भाषा दोष पाया जाने वाला है। ठीक है, ये इस प्रकार का आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है मेरे बच्चों, तो आप क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो, और नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब चलिए आप 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, और यहाँ पर क्या करा है कि आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। आहार मतलब कि जो भोजन को प्रभावित करता है, ये कौन कौन सा कारण हो सकता है, या कौन कौन से मुख्य कार्य हो सकते हैं, तो ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले उत्तर लिखना है कि आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारण है, जो कि इस प्रकार है। इस प्रकार का थोड़ा सा पॉइंट अगर बना देते हैं तो जो चेक करता है वो आपको अच्छा खासा नंबर दे देते हैं। ठीक है,
सबसे पहले परिवार के सदस्य की संख्या, जैसे आप मान लीजिए परिवार में कितने लोग हैं, 5 आदमी, तो 5 ही आदमी के हिसाब से क्या होगा, खाना वाना बनाया जाएगा। और उस पांचों व्यक्ति में क्या होगा, आयु, किसी का आयु जो होगा 5 वर्ष होगा और किसी का आयु होगा 45 वर्ष। इसमें डिफरेंस है, 5 वर्ष का जो बच्चा होगा वो खाएगा थोड़ा सा, 2 मान लीजिए, और ये खाएगा कितना, 5 या 10 खाएगा, तो इसमें डिफरेंस है ना, तो ये भी होगा। लिंग, वो बड़ा है, स्त्री है या पुरुष है, ये भी होगा। शारीरिक आकार, वो मोटा है कि पतला है। रुचि, उसको इस खाना में, भोजन में उसमें रुचि है या नहीं है। धर्म, ये थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्या होगा इसमें, लेकिन लिख सकते हैं। मौसम और जलवायु, वहाँ का मौसम किस प्रकार का है, जलवायु किस प्रकार के, ये हो सकता है। व्यवसाय और आदत, ये सब कुछ हैबिट है जो कि किस में आता है, आपको फिर से हम बताते हैं, समझाते हैं। देखिए क्या करा है, फिर से प्रश्न को समझिएगा शांतिपूर्वक, देखिए अच्छा से समझ में आएगा और समझ में भी आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। यहाँ पर क्या करें, देखिए आहार, आहार मतलब क्या होता है, भोजन, आयु को प्रभावित करने वाला। तो हम जो भोजन को प्रभावित क्या कर सकता है, परिवार के सदस्य जितना होगा उतने के हिसाब से बनाएंगे। आयु मतलब कितने एज से कितना तक खाते हैं, जैसे 5 वर्ष का बच्चा भी खाना खाएगा और 10 वर्ष का और 50 वर्ष का भी खाएगा। इस समय के सब का सब अलग अलग डिफरेंस है, ये खाएगा थोड़ा सा खाएगा, ये खाएगा उससे भी ज्यादा खाएगा, उससे भी ज्यादा ये खाएगा, होगा ना। लिंग, वो लड़का है कि लड़की, ये हो गया। शारीरिक आकार, ये मोटा है मतलब पतला है कि मोटा है, ये होता है, ठीक है। रुचि, किस चीज में उसे उस खाना में रुचि है कि नहीं। धर्म, मौसम, जलवायु, व्यवसाय, आदत, ये सब कुछ टर्म एंड कंडीशन है। इसे आप कैसे लिखिएगा, पॉइंट बना के लिखिएगा तो नंबर आपको बहुत ही अच्छा देगा, ठीक है। अगर पॉइंट बना के अगर आप लिखिएगा तो आपको नंबर बहुत ही बेस्ट देगा, हम नहीं लिखे तो क्या होगा, लेकिन आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर में क्या करा है, 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है कि बचत क्या है। ये आपके ऑफिशियली मॉडल पेपर में पूछा गया था, क्या है ये, ऑफिशियली मॉडल पेपर में पूछा गया है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है कि बचत क्या है। तो उत्तर में लिखना है कि आय का वह भाग जो उपभोग नहीं होता है। आय ये मतलब क्या होता है, पैसा, क्या होता है मेरे बच्चों, पैसा। पैसा का वह भाग जैसे जो पैसा वैसा हो गया और उसका हम उपयोग ही नहीं करते या उपभोग नहीं करते हैं या कुछ भी नहीं करते, या जिसका निवेश किया जाता है उसे हम बचत कहते हैं। निवेश मतलब कि उसे जमा किया जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे, बचत कहेंगे। ये समझ में आ गया, एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं, समझ में आ जाएगा और अच्छी बात रहेगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिएगा अच्छे से कि आय का वह भाग जो आय का वह भाग जो उपभोग नहीं करता है, कुछ खरीदता उरीदता नहीं है, तो इससे क्या होगा, पैसा का बचत होगा। या जिसका निवेश किया जाता है उसे हम बचत कहते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। संचार, देखिए संचार क्या है, ये भी पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। संचार क्या है, 5 नंबर देखिए, उत्तर में आपको लिखना है कि संचय उस धनराशि को कहते हैं जिसे पेटी, बक्सा आदि में हम संचित कर रख के रखा जाता है, तो उसे हम संचित कहते हैं, संचार कहते हैं, ठीक है। लेकिन संचार का मतलब हम समझे हुए थे कि इंटरनेट वाला होता है, इसमें कहीं मिस्टेक हम किए हुए टाइपिंग में लग रहा है। चलिए अब देखिएगा आपके सामने 6 नंबर में क्या है कि बचत खाता के प्रकार का कौन कौन है। देखिए बचत खाता जो होते हैं उसके जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन होते हैं, आपको उत्तर में लिखना है कि बचत खाता के प्रकार इस प्रकार है। क्या है, बचत खाता के प्रकार जो है इस प्रकार है। सबसे पहले होगा बचत खाता, चालू खाता, अवधि जमा खाता या आवर्ती जमा खाता। ये जो है क्या है, बचत खाता के क्या है, प्रकार है, ठीक है। ये भी आप याद कर लीजिएगा, इसमें पॉइंट लिख दीजिए 1 2 3 4, इस प्रकार का पॉइंट लिख दीजिएगा तो आपको और अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके सामने क्या आ गया है, 7 नंबर में क्या है कि भविष्य निधि में धन रखने से लाभ क्या है। भविष्य में आने वाले समय में क्या है, धन मतलब कि पैसा रखने से क्या क्या लाभ है, तो उत्तर में आपको लिखना है कि धन सुरक्षित रहता है। क्या होता है, ये जो पैसा वैसा जो रहता है वो सुरक्षित रहता है। धन ब्याज सहित वापस मिलता है, ये जो धन होता है, पैसा होता है, उसको ब्याज सहित क्या मिलता है, वापस मिलता है। बाद में अगर जरूरत होता है तो कहीं जमा वमा करते हैं तो। आवश्यक पड़ने पर ऋण मिलता है, क्या होता है, आवश्यक पड़ने पर क्या मिलता है, ऋण मिलता है। भविष्य सुखमय हो जाता है, और भविष्य में जो होता है जैसे 50,000 रुपया आप कोई बैंक वाला को दे दीजिए 50 लाख रुपया, तो उसमें क्या है धीरे 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 आपको बढ़ोतरी होता रहेगा, और यह आपके भविष्य आने वाले समय में बूढ़ा हो जाइएगा तब आपको ये बहुत ही ज्यादा काम आएगा, ठीक है। अब चलिए 8 नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा है कि धब्बे के प्रमुख प्रकार है। ये जो धब्बे दिख रहे हैं उसके प्रमुख प्रकार है, तो कौन कौन है, उत्तर में देखिए सबसे लिखना है प्राणिज धब्बा, वनस्पति धब्बा, खनिज धब्बा, चिकनाई धब्बा। ये सब क्या है, धब्बा के प्रकार है, ठीक है। 8 नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न जो है 5 नंबर कह सकते एक तरह से कि नवजात शिशु को जन्म के बाद ही आवश्यकताओं का वर्णन करें। देखिए नवजात जो बच्चा होता है जो जन्म लेता है उसके बाद मतलब कि जन्म लेने के बाद उसे क्या क्या चीज की आवश्यकताएं होती है
तो उत्तर में लिखना है कि नवजात शिशु को जन्म के बाद निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता होती है, जो कि इस प्रकार लिखा गया है। नवजात शिशु को जन्म के ही बाद ही निम्नलिखित आवश्यकता होती है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले है वायु सजीव रखने के लिए, ठीक है, सजीव रखने के। गर्माहट बालक को सुखाने के लिए, यहाँ पर गर्माहट होना चाहिए, वायु सजीव रखने के लिए। स्तनपान, स्तनपान दूध मिलाकर ये होता है। उचित देखभाल, संक्रमण रोग से बचाव के लिए टीकाकरण, ठीक है। ये सब कुछ टर्म एंड कंडीशन किसके लिए? बच्चा के लिए। किसके लिए है? बच्चे के लिए। वायु सजीव रखने के लिए, मतलब उसे सांस उस लेने में कोई दिक्कत ना हो, ये होना चाहिए। गर्माहट मतलब कि उसे गर्मी फील होना चाहिए, ठंडा नहीं फील होना चाहिए। इससे क्या हो सकता है? बच्चे पे असर पड़ सकता है। स्तनपान मतलब कि उसे दूध पिला लाकर उसे अच्छा रखना चाहिए। उचित देखभाल, और उस बच्चे को अच्छा से देखभाल करना चाहिए, ये होता है। संक्रमण रोग से बचाव के लिए टीकाकरण, और उसे कोई बीमारी से बचाव के लिए क्या किया जाता है? टीका वगैरह लगाया जाता है, जो कि आप आंगनबाड़ी में देखे होंगे, ठीक है। अब ये आपका 10वां प्रश्न क्या कहता है कि स्वच्छता का अर्थ क्या है? स्वच्छता का अर्थ क्या है? ये आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर से लिया गया है। उत्तर में क्या कह रहा है कि स्वच्छता का अर्थ अपने वातावरण एवं स्वयं को हानिकारक गंदगी, कीटाणु आदि से बचाना तथा शरीर के भीतर एवं बाहर उत्पन्न हुए मल को उचित समय पर दूर करना है। समझिए एक प्रश्न को क्या करें। स्वच्छता मतलब क्या करते हैं? गंदगी। गंदगी क्यों होता है? आपके टाउन में होता है, आपके शरीर में भी होता है। अगर आप एक कपड़ा अगर 10 से 15 दिन, 1 महीना पहने रह जाइए, तो आपके शरीर से बदबू देने लगेगा। 5 दिन आप पहन के छोड़ के दीजिए ना, ठंडी में 5 दिन, 2-3 दिन छोड़ दीजिए, 4 दिन 5 दिन छोड़ दीजिएगा, तो आपके शरीर से बदबू देने लगेगा। क्या करेगा? बदबू देने लगेगा। ये रियल है, ठीक है। और वही कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या है, स्वच्छता का अर्थ है अपने वातावरण जहां पर आप रह रहे हैं या स्वयं को हानिकारक तत्व से, हानिकारक तत्व मतलब सामग्री वागरी हुआ, कोई पौधा वौधा हो, इस सब से, या कोई दवाई खाद उद से, उससे, या गंदगी या कीटाणु, ये सबसे बचना, तथा शरीर के भीतर मैल उल रहता है, जब नहा स्नान करते हैं उस समय पता चल जाता है, बाहर उत्पन्न हुए मल को उचित दूर करना क्या कहलाता है? स्वच्छता कहलाता है। अब आपको जो लाने वाले हैं, सेट 2 लाने वाले हैं, और आप कमेंट करके बताएंगे तो ला देंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और गूगल पे आप जरूर जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी, ये पीडीएफ आपको डाल दिया गया है, डाल देंगे, ठीक है। सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, वहां पर जाके आप ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं। सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं सेट 2 में। अगर आप सेट 2 कमेंट करेंगे तो जरूर आपको बताएंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।